अमेरिका में पढ़ने का सपना हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींचता है। लेकिन आज हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक नंबर की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंडिया के उन करीब 3.63 लाख स्टूडेंट्स की जिन्होंने 2024-25 में यूएस को अपनी पहली पसंद बनाया। ये कहानी है यूएस में गिरती नई एनरोलमेंट्स की, बढ़ती कंपटीशन की और उन बदलावों की जिनके बीच इंडियन स्टूडेंट्स को अब और भी सतर्क रहने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या, कौन से कोर्स सबसे ज्यादा चुने जा रहे हैं, ओपीटी क्यों इतना बड़ा फैक्टर बन चुका है, 2025 में नई एनरोलमेंट्स गिर क्यों रही हैं और आखिर इंडियन स्टूडेंट्स को अब किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया लगातार दूसरे साल यूएस का नंबर 1 इंटरनेशनल स्टूडेंट सोर्स बन गया है। पिछले 15 साल तक ये पोजीशन चीन के पास थी, लेकिन 2023-24 में पहली बार इंडिया ने चीन को पीछे छोड़ा और 2024-25 में बढ़त और भी मजबूत हो गई। इस साल यूएस में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या 3,63,019 पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 9.5% ज्यादा है। यानी यूएस में पढ़ने वाले हर 10 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में से लगभग 3 इंडियन हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया का ग्लोबल एकेडमिक फुटप्रिंट अब सिर्फ बड़ा नहीं रहा बल्कि डोमिनेंट होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ कंपटीशन भी तेज होता जा रहा है, एडमिशंस में, स्कॉलरशिप्स में और आगे जाकर जॉब्स और ओपीटी अपॉर्चुनिटीज में भी। एक और दिलचस्प बदलाव ये दिखा है कि इंडियन स्टूडेंट्स अब सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम पर निर्भर नहीं है। अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट्स में 11.3% की जंप दर्ज की गई। यानी पहले जहां ज्यादातर इंडियन यूएस में ग्रेजुएशन स्कूल के लिए जाते थे, अब बड़ी संख्या में स्टूडेंट सीधे 12th के बाद यूएस चूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इस साल ओपीटी में 47.3% का जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। पिछले साल 97,556 इंडियन स्टूडेंट्स ओपीटी कर रहे थे, जो इस साल बढ़कर 1,43,740 हो गए। यानी इंडियन स्टूडेंट्स अब सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि स्किल बेस्ड काम, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट पाथवेज के लिए भी अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन हर ग्राफ ऊपर नहीं जाता। ग्रेजुएट एनरोलमेंट में 9.5% की गिरावट भी सामने आई है। इसका एक कारण है पिछले 3 साल में ग्रेड एनरोलमेंट्स इतनी तेजी बढ़ी थी कि अब वो स्टेबलाइज हो रही हैं। और जब ये स्टूडेंट्स ओपीटी एलिजिबल होते हैं तो नंबर्स ऑटोमेटिकली ओपीटी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं। नॉन डिग्री प्रोग्राम्स में भी हल्की गिरावट देखी गई है। एक चीज और समझने लायक है, यूएस का हायर एजुकेशन पॉपुलेशन करीब 1.1 करोड़ स्टूडेंट्स का है और इनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ 6% है। लेकिन यही 6% यूएस इकोनॉमी के लिए, कैंपसेस के लिए और रिसर्च इकोसिस्टम के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं। इसी वजह से 57% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिनमें मेजॉरिटी इंडियंस हैं, यूएस में स्टेम चुन रहे हैं। यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स अभी भी सबसे सेफ और प्रॉमिसिंग पाथवेज हैं। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो स्लाइटली वरिंग है, यानी कि चिंता वाला विषय है, न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट्स में गिरावट। फॉल 2024 में ये संख्या 7% गिरी और अर्ली स्नैपशॉट्स के अनुसार फॉल 2025 में ड्रॉप और बढ़कर 17% हो गया है। रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया है कि कई यूनिवर्सिटीज अभी भी अग्रेसिवली रिक्रूटमेंट कर रही हैं, लेकिन वीजा अनसर्टेनिटीज और पॉलिसी कंफ्यूजन का असर साफ दिखने लगा है। ये नंबर इंडिया स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि फॉल 2025 स्नैपशॉट में कंट्री वाइज डेटा नहीं दिया गया है। लेकिन अगर ओवरऑल गिरावट इतनी है तो इसका असर इंडियन स्टूडेंट्स पर भी जरूर पड़ेगा, खासकर उन पर जो लास्ट मिनट प्लानिंग करते हैं या सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटीज पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर इसे एक बिगर पिक्चर में देखें तो इंडिया का ग्लोबल स्टूडेंट पावर पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन ये भी सच है कि आगे कंपटीशन, वीजा रूल्स और पॉलिसी शिफ्ट इसे हर साल थोड़ा चैलेंजिंग बना सकते हैं। और इसलिए जो भी यूएस का सपना लेकर आगे बढ़ रहा है, उसे सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि अपडेटेड जानकारी, प्लानिंग और सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए वीडियो सिर्फ नंबर समझने के लिए नहीं था, बल्कि ये रिमाइंडर है कि अगर आप 2025 या 2026 इनटेक के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपको अपने डिसीजंस और पेपर वर्क के साथ पहले से कई ज्यादा केयरफुल रहना होगा। रिपोर्ट ये बताती है कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन अनसर्टेनिटीज भी पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Guide को भी जरूर सब्सक्राइब करें।